जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, क्योंकि आप जानते हैं ना कि आज के टाइम में कितनी सारी नेगेटिविटी बढ़ गई है और जिससे देखो वो अपनी उलझनों को लेके परेशान है। मतलब हर किसी की लाइफ में आज हर तरीके से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कोई सरकारी नौकरी की तलाश में है और उसको कोई भी एग्ज़ाम देता है, वो सफल नहीं हो पाता है। मतलब कि उसकी नौकरी लग ही नहीं रही है और कोई प्राइवेट सेक्टर में है और कोई जॉब ऑलरेडी कर रहा है, वो भी परेशान है। मतलब हर प्रकार से, हर तरीके से देखा जाए तो हर कोई परेशान ही है अपनी लाइफ में। उसको कहीं भी शांति ऐसे जैसे हो नहीं रही है कि मतलब वो नॉर्मल सा इंसान आराम से रह सके। तो आप लोगों को मैं एक सूचना देना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं परेशान होती हूँ या मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं वो करती हूँ और मुझे रिलीफ मिलता है और मुझे अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हाँ, मैं ये करूँगी और मुझसे ज़रूर होगा और फिर मैं करती हूँ और हो भी जाता है। मैं भी गवर्नमेंट टीचर के लिए तैयारी कर रही हूँ और मैं भी अपनी टीचिंग की प्रोसेस करती रहती हूँ, बट कभी-कभी मैं भी बोर हो जाती हूँ और कभी-कभी कन्फेस होता है माइंड में कि नो थर्ड सेल्स, अब मैं ये नहीं कर पाऊँगी क्योंकि हो नहीं रहा, कहीं कोई वैकेंसी नहीं दिख रही या फिर दिख रही है तो मेरा गोल सेटअप सही से नहीं हो पा रहा है। या जैसे कभी-कभी लगता है कि अब तो भई बहुत हो गया, बहुत दिनों से हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया प्रॉपर। तो परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आप प्रोसेस बाय प्रोसेस करते रहते हैं तब जाके आपको सफलता मिलती है। बट कभी-कभी होता है कि हमारा लक साथ नहीं दे पाता या फिर गॉड जी हमारी मदद नहीं करते, इस वज़ह से रह जाता है थोड़ा बहुत। या कभी-कभी कुछ लोग होते हैं कि 1-2 नंबर से रह जाते हैं, हर बार वो 1-2 नंबर से ही रह जाते हैं उनकी जॉब में। तो उसमें उन्हें परेशान होने की कोई चिंता नहीं करनी है। बस उनको अच्छे से कोई भी एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे ये पाठ आपको 3 दिन पहले से करना शुरू कर देना है और जब भी आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, एग्ज़ाम की तैयारी करिए आप, साथ में ये सब भी करते रहिए, क्योंकि जब आप हनुमान जी महाराज को मना लेते हैं तो फिर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, क्योंकि वो हनुमान जी बहुत शक्तिशाली और अच्छे देवता हैं। वो बुद्धि के देवता भी माने जाते हैं, क्योंकि बल बुद्धि देते हैं वो, ऐसे हमारे हनुमान जी हैं। तो आप जब भी कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, तो आप अपना प्रिपरेशन करते रहें, साथ में ये उपाय भी करते रहें, जिससे आपको आसानी से जॉब मिल जाए और आपको परेशानी ना हो। आप 1-2 नंबर, आधा नंबर से अटके नहीं, ठीक है? क्योंकि मैं भी करती हूँ ना, इसलिए मैं आप लोगों से सोचती हूँ कि आप लोग को भी शेयर करूँ, क्योंकि मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे, वो सभी परेशान होंगे ना। तो और मैंने ये चीज़ें करके भी देखा है लाइफ में और मुझे बहुत रिलीफ़ मिलता है और सब मैं अपने अनुभव शेयर करना चाह रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो चैनल पे बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और जिसको भी इस वीडियो को ज़रूरत हो, उसे उस तक ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है? चलिए फिर मैं आपका ज़्यादा समय नष्ट नहीं करती हूँ। चलिए मैं आपको जल्दी-जल्दी उपाय बता देती हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो फर्स्ट एड आपको 3 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है। आपको ये संकल्प ऐसे नहीं ले लेना है, आपको शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन, मतलब ये संकल्प आपको किसी भी दिन से नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज का जो दिन होता है ना, वो सैटरडे होता है या फिर मंगलवार होता है। तो आप किसी इन दोनों में से किसी भी दिन आप शुरू कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए और आप 3 दिन का संकल्प लीजिए। वैसे तो हम 21 दिन का संकल्प ले सकते हैं, 11 दिन का ले सकते हैं, 9 दिन, 7 दिन, मतलब काफ़ी दिनों का आप संकल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि कम समय में आप जल्दी से अपना उपाय भी पूरा कर लें, क्योंकि आप लोग भई स्टडी वाले हैं, तो आपको उतना समय मिल नहीं पाता और मिलता भी है, तो आप ऐसे एक्सेप्ट करते हैं कि जैसे कि मेरे पास समय नहीं है, ये करेंगे तो मेरा सारा समय नष्ट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप भगवान के लिए थोड़ा समय निकालेंगे, तभी तो आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपके प्रति भी उनका जो कर्तव्य होगा वो करेंगे। लेकिन पहले आप अपने कर्तव्य तो करें। आपको 3 दिन का संकल्प ले लेना है, 3 चाहे मंगलवार या शनिवार से शुरू करना है। आपको 3 दिन संकल्प लेना है, 3 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपको ये पाठ शाम के समय करना है, ये नहीं कि किसी भी टाइम कर लीजिए। आप ये शाम के समय करिए, 7 बजे से आप 11-12 बजे के अंदर,
मतलब 11 बजने से पहले ही आपको अपना ये पाठ करके ख़त्म कर लेना है। और हाँ, जिस दिन आप ये पाठ संकल्प स्टार्ट करें और जिस टाइम स्टार्ट करें, जैसे आपने 9 बजे शुरू किया, तो आप 9 बजे ही डेली करेंगे, मतलब तीनों दिन आप 9 बजे ही करेंगे। क्योंकि जब मैं करती हूँ ना, तो मैं वही 8:30 या 9 के बीच शुरू करती हूँ, तो आप भी इस टाइम कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम में एनवायरनमेंट में थोड़ा क्लाइमेट अच्छा रहता है ना, तो इस टाइम हनुमान जी की आराधना करना बहुत ही अच्छा होता है। और आपको तीनों दिन लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप मुश्किल से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, अगर आप 11 बार पाठ नहीं कर पाते हैं कि लगातार आप 11 बार पाठ कर पाए हनुमान जी का, तो आप एटलीस्ट 7 पाठ तो ज़रूर करें, क्योंकि जब आप 7 बार करेंगे तो अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। और फिर आपको 3 दिन लगातार ये जाप करना है। और हाँ, मैं आपको ये चीज़ भी बता देती हूँ कि आपको संकल्प कैसे लेना है और किस टाइम, मतलब कैसे क्या करना है। तो पहले एटलीस्ट तो आप अपने घर के किसी स्थान पे जहाँ पे स्वच्छता हो, मतलब उससे पहले साफ-सुथरा कर लीजिए। थोड़ा गंगा जल-वल छिड़क लीजिए, फिर वहाँ पे आप आराम से नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और फिर एक अच्छे स्थान पे बैठ जाइए। आप मंदिर में भी बैठ सकते हैं, आप अपने पूजा स्थल के जगह पे बैठ सकते हैं, और नहीं तो आप अपने घर के किसी भी स्थान पे बैठ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बैठ जाएँगे आराम से, और फिर आपको एक हनुमान जी की तस्वीर लेनी है। अगर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर मिल जाती है तो बहुत बेटर है, अगर नहीं मिल पाती है तो कोई नहीं, आप एक हनुमान जी की फ़ोटो ज़रूर लीजिए। आपको वो फ़ोटो रख देनी है आगे ऐसे, मतलब ऐसे आप आके फ़ोटो रख दीजिए हनुमान जी की, और फिर एक लोटे में जल लेंगे आप और एक ग्लास में जल लेंगे। तो लोटे का जल एक साइड रख दीजिए और ग्लास का जल एक साइड रख दीजिए। जो 2 जल इसलिए मैंने कहा है, क्योंकि जो एक जल होगा उससे आप हाथ में ऐसे लेके, मतलब संकल्प लेंगे आप, एक जल वो यूज़ में आ जाएगा, और एक जल आपको ऐसे रख देना है। अगर आप अपने लिए पाठ कर रहे हैं तो खुद ही उसको ग्रहण कर लेना है, अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए रख देना है फिर उसको। और हाँ, ये जल आपको उसी दिन नहीं उठाना है कि आपका पाठ खत्म हुआ तुरंत आपने जल उठा लिया, ग्रहण कर लिया। आपको ये जल दूसरे दिन उठाना है, फिर उसको ग्रहण करना है। और फिर आपको ये 2 पात्र में आपने जल ले लिया, और भगवान के लिए कुछ मीठा प्रसाद भोग आप कुछ भी रख सकते हैं, मेवा मिश्री, हलवा, खीर कुछ बना के भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और हाँ, सबसे ख़ास बात, अहम चीज़, आपको एक घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक आपको ज़रूर रखना है। धूप-बत्ती वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये दीपक नहीं भूलना है, आपको ये दीपक ज़रूर प्रज्वलित कर देना है। और जब फिर आपको मैं बता रही हूँ कि संकल्प कैसे लेना, चलिए फिर बता रहे हैं संकल्प कैसे लेना। आपको अपने हाथ को ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, और इसमें जल ले लेना है। अक्षत फूल है अगर आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उस जल में जल ले लीजिए, और फिर ऐसे आप दिए के पास रखिए, भगवान जी की फ़ोटो के सामने और दिए के सामने ऐसे आप हाथ रखिए अपना, ऐसे संकल्प के लिए, और कहिए हाँ, हनुमान जी महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा नाम ये है और मैं ये 3 दिनों का संकल्प ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ, मेरी ये कामना है, मेरा ये कामना पूर्ण करिए। और फिर ऐसे मतलब आप अपनी सारी मनोकामना, सारी इच्छाएँ ऐसे आपको बोल देनी है, भगवान जी के सामने ऐसे जल लेके। और फिर जब आप संकल्प अपना ले लें, तो आप वो जल ऐसे हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना है, वहीं पे ऐसे छोड़ देना है। थोड़ा अच्छा तिलक कुमकुम हो तो हनुमान जी की फ़ोटो पे लगा दें, कर दें, कि अच्छा रहता है ना। जैसे आप आराधना करने से पहले पूजा अर्चना करते हैं ना, वैसे ही आपको पूजा अर्चना अपने हनुमान जी महाराज की कर लेनी है। फिर आपको संकल्प लेना है, आपको ये पाठ करना है, लगातार आपको 3 दिन पाठ करना है। और फिर आपका जब पाठ कंप्लीट हो जाए तो आपको हनुमान जी की आरती कर लेनी है, और फिर आपको ये लगातार 3 दिन करना है। फिर आपके जीवन की जो भी समस्याएँ हैं, 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी महाराज सभी की सुनते हैं, वो सब पर दया करते हैं, और आपका ये मनोकामना ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि मैंने बहुत बार किया है, मेरा तो भई मैं जो भी संकल्प लेती हूँ, जब भी करती हूँ, मेरा वो ज़रूर सफल होता है। तो आप भी करिए, आपका भी सफल होगा। कोई भी मनोकामना है, आप 3 दिन का संकल्प ज़रूर लें और ज़रूर करें ये उपाय। चलिए, मैं वीडियो को और नहीं बढ़ाना चाहती। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।